बात है, आज हम सुरक्षित रूप से इस सभा में आए हुए हैं कि नरेंद्र भाई मोदी का वही लाभ है जिसको सबको इंजेक्शन मिला है। एक बार मोदी की ताली बजाइए। कितनी बातें बताऊं, मैं उत्तराखंड का हूं, मैं जानता हूं, मैंने कालखंड देखा है। घर में बिजली नहीं होती थी, लंपू में पड़ते थे। आज मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, आज मेरे उत्तराखंड के हर घर में बिजली है, बिजली भी अच्छी, फुल वोल्टेज वाली। कितनी बातें बताऊं, गैस का चूल्हा कल्पना में होता था, बड़े सेठ आदमी घर में होता था, और वो भी किस दिन जलाता था जब समधी जी घर में आते थे, बताना था कि मेरे घर में गैस है, और समधन को सिखाया जाता था गैस जलती कैसे है। आज मैं दावे से कह रहा हूं, मेरे उत्तराखंड की हर बहन के घर के अंदर गैस का चूल्हा है, ये मोदी जी के कारण है। ताली बजाइए मोदी जी के लिए। अगर इतने वर्षों से मोबाइल से हमको वंचित क्यों रखा गया? क्या मैं अवस्था नहीं थी? फौज में हमारे उत्तराखंड एक सैनिक रहता है, घर में माँ से बात करना चाहता है, सुख दुख से बात करना चाहता है। आज मुझे बताते हो कैसी है, एक एक घर में एक फोन नहीं, 4-4, 5-5 मोबाइल फोन है। लोकार्पण होना था, वो सारा लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें हमारा कोटद्वार भी होगा, पौड़ी जनपद के अन्य स्थान भी हैं, पूरे उत्तराखंड के एक नीति से लेकर माणा तक, मलारी से लेकर सीमांत तक की सारी योजनाएं एक साथ आज हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 8,272 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 10 वर्षों में उनके नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों के विकास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज तक लगभग 4 करोड़ लोगों को ये आवास मिल चुके हैं। और पहले के सालों की अगर हम तुलना करेंगे तो 10% भी आज़ादी के बाद से लेकर योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाएगा। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य तभी बना पाएंगे जब अंतिम छोर पर जो हमारे लोग खड़े हैं उन सबको योजनाओं का लाभ पहुंचा पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की धरती से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। हर एक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव की बात भी है, हमको ऊर्जा भी प्रदान करती है, लेकिन हमारे कर्तव्य का बोध भी उनके शब्द हमेशा हमको करवाते हैं। हम जब तक राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, मैं आज इस कोटद्वार की धरती से, बाबा सिद्धबली की धरती से कहना चाहता हूं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ, सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाने के राष्ट्रीय अभियान में, ये राष्ट्र का भी अभियान है, सब राम भक्तों का भी अभियान है, ये राष्ट्र भक्तों का भी अभियान है। इसमें एक राम सेतु की तरह एक गिलहरी का जो योगदान राम सेतु बनाने में था, वो योगदान हम सब लोग यहाँ से देंगे, समस्त उत्तराखंड के लोग देंगे। इसी आकांक्षा के साथ आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक निशान लाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से हम सब लोग लंबे समय से ये कहते थे गली गली में घूमकर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप सब में से भी बहुत सारे लोग इसी कोटद्वार से, इसी लैंसडाउन से, इसी यमकेश्वर से, इसी पौड़ी जनपद से, श्रीनगर से, अयोध्या में कार सेवा में जिन्होंने भाग लिया होगा, उनकी भी प्रतीक्षा थी, और देश के और दुनिया के सभी राम भक्तों की ये प्रतीक्षा समाप्त करने का काम, अयोध्या में भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करने का काम भी, उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। बीते 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में ही ये सब संभव हो पाया है। यदि मैं 10 वर्षों के कार्यकाल की बहुत विस्तार से अगर चर्चा करूंगा तो समय बहुत कम हो जाएगा। मैं जानता हूं आप लोग कई घंटों से यहाँ हैं और इससे पहले से काफी हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए केवल अपने आप सब ने जो
जिम्मेदारी जो आप सबके कारण से मुझे दायित्व मिला मुख्य सेवक के रूप में, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लग रहा है। हमने हर संभव प्रयास किया है कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का एक रोड मैप तैयार हो, आने वाले समय में हमारी जो जीएसडीपी है दुगनी हो, हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में जाने जाएं, हम एक आदर्श राज्य के रूप में जाने जाएं। उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण हो, समाधान हो, निस्तारण हो, इस मंत्र को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया हिंदुस्तान का जहां से जैसे मां गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने ये विधेयक विधानसभा में ऋतु जी के अध्यक्ष कार्यकाल में इसको पास किया है, लेकिन इसका सौभाग्य उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को मिला है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने ही ये विधानसभा बनाने का काम किया है। इस विधानसभा में हम सबको भेजने का काम किया है। ये गंगोत्री पूरे देश के अंदर जाएगी। आने वाले समय में अन्य प्रदेश भी इसका लाभ लेंगे। नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, उसका सुखद परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। ये नकल विरोधी कानून पूरे देश